आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेवजह घूम रहे वाहनों पर हल्द्वानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 110 वाहन सीज। नगर पंचायत घनसाली में भारी बरसात से हुआ काफी नुकसान। ओखलकांडा के बगोरा में बादल फटने से ग्रामीणों को काफी नुकसान। ग्रामीणों के खेत की दीवारें और कैनाल पाइपलाइन, नदी किनारे स्थित खेतों की फसलें बही। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोरोना के चलते रेलवे ने 8 ट्रेनें की रद्द। दून शताब्दी, काठगोदाम शताब्दी, जन शताब्दी, हेमकुंड एक्सप्रेस रद्द। कोटा दून स्पेशल, दिल्ली दून स्पेशल, ऋषिकेश जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द। कोटद्वार दिल्ली सद्दबली एक्सप्रेस भी रद्द। 9 मई के बाद से नहीं चलेगी ट्रेनें। कोविड के चलते इन ट्रेनों को नहीं मिल रहे थे यात्री। जहां एक और पूरे देश में कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के गांव बाढ़ और बादल फटने जैसी दैवीय आपदा से भी परेशान है। बृहस्पतिवार दोपहर को नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक ग्राम बगोरा, तोक, घुसिया खेत, खेतीगाड़ क्षेत्र में और नजदीक क्षेत्र चंपावत जिले के देवीधुरा के पास भटूलिया जोगा बसार क्षेत्र जो कि चंपावत और नैनीताल जिले का बॉर्डर क्षेत्र है, बादल फटने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों को खेतों की दीवारें और कैनाल पाइपलाइन, नदी किनारे स्थित खेतों की फसलें बह गई है, जिससे ग्रामीणों का काफी नुकसान हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र घनसाली में हुई मूसलाधार बरसात से स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हुआ है। देर शाम हुई बरसात लोगों के लिए आफत लेकर आई। भारी बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। घनसाली में कई बार आफत का रूप लेने वाली गंगा नदी की सहायक नदी भिलंगना नदी भी भयानक उफान पर है, जिससे नदी के किनारे रह रही आबादी पर संकट के बादल बने हुए हैं। जहां एक और सत्ताधारी नेता इस कोरोना काल में जनता की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझे, वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, प्रत्याशी और गरीबों का सुख दुख महसूस करने वाले समाज सेवी संजय डोभाल इस कोरोना काल में लोगों की सुध लेते हुए जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री और प्रत्येक गांव में मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रही हैं। साथ ही लोगों से बेवजह बाहर न निकलकर घर पर ही सुरक्षित रहने की अपील कर रही हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बावजूद भी लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को सीज किया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? प्राय ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कोई काम नहीं है, वो घूम रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए पूरे नैनीताल जनपद में एक अभियान चलाया गया कि ऐसे वाहनों को देखें और सीज किया जाए। इस तरह कल कार्रवाई करते हुए इसमें 110 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें दोपहिया और 4 पहिया वाहन हैं। फिर से हिदायत दी जा रही है कि केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। जिन वाहनों को चलाने की अनुमति होगी उनका पास निर्गमित होगा, अन्यथा ऐसे सभी वाहन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको सीज किया जाएगा। भीषण गर्मी के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी वन रेंज में जंगली हाथी पानी की तलाश में जहां विभाग द्वारा बनाए गए प्राकृतिक तालाब में पहुंच रहे हैं, वहीं उक्त हाथी जंगल घास खाने के बाद कुनाव गोट की आबादी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, जिनको रोकने के लिए वनाधिकारी और वन कर्मियों की टीम जंगली हाथी को आबादी में आने को रोकने के लिए मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहरी वन रेंज में जंगली हाथियों का झुंड लगातार कुनाव गोट के समीप वन विभाग द्वारा बनाए गए प्राकृतिक तालाब में पानी की तलाश में पहुंच रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण तालाब के पानी में कमी होने के चलते उक्त हाथी अतिरिक्त पानी की तलाश में कुनाव गोट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए वन कर्मियों ने जंगली हाथियों की आबादी की ओर बढ़ने की सूचना वन क्षेत्राधिकारी गोहरी रेंज धीर सिंह को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर वन कर्मियों की मदद से जंगली हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष होने से रोका जा सके। कुनाव चौड़ वन ब्लॉक है हमारा, एक कुनाव जो गोट गांव है, गांव के सामने पड़ता है और हाथी अधिकतर दूसरे दिन आ रहे हैं। यहाँ पे 17-15-20 हाथी आते हैं, पानी पीने आते हैं, साथ में रोड भी है हमारे। तो अभी ये रोड की तरफ जाने लगे थे, फिर इनको स्टाफ ने हटाया गया, उन्हें भी मौके पे था, तो फिर जंगल की तरफ भगाया गया, जंगल की तरफ चले गए हाथी लोग। लेकिन पानी के लिए अधिकतर दूसरे दिन आ ही रहे हैं यहाँ पर। ये रोड पे इस समय जनता पॉपुलेशन जनता तो है नहीं, तो इसलिए गाँव की तरफ भाग निकल रहे थे, तो उनको गाँव जाने से रोका गया।
हरिद्वार जिले में लगा कोविड कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है। न सिर्फ सड़कों और बाजारों में लोग बेवजह घूम रहे हैं, बल्कि हर की पेड़ी पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। हर की पेड़ी पर अस्थि प्रवाह, गंगा स्नान और दूसरे कर्मकांड के लिए लोग बेरोक टोक आ रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं किए गए हैं। कोविड कर्फ्यू के दौरान ऐसी लापरवाही कोरोना के ग्राफ को और ज्यादा बढ़ा सकती है। डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम ग्रीनवेल फोर्स द्वारा कोरोना योद्धाओं को फल और जूस देकर सैल्यूट किया गया और सम्मानित किया गया। जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं कालाडूंगी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग कालाडूंगी और कोटाबाग स्वास्थ्य कर्मियों को सनातन डेरा सच्चा सौदा सतनाम ग्रीनवेल फोर्स द्वारा कोरोना योद्धाओं को इस विषम परिस्थिति में दिन रात लोगों की सेवा करने और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोटाबाग, कालाडूंगी और बेलपड़ा में फल और जूस देकर सैल्यूट और सम्मानित कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, जो कि कोरोना काल में प्रशासन के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और नियमों का पालन करवा रहे हैं। और इसलिए हम डेरा सच्चा सौदा के ग्रीन वेलफेयर फोर्स की सोसाइटी जो है वो इन सबको सैल्यूट करती है और इनको विटामिन युक्त पदार्थ अपनी तरफ से भेंट कर रही है, क्योंकि ये हमारे डेरे से हुक्म आया है कि ये कार्य करो। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता संस्था ने डोईवाला हॉस्पिटल में कोविड-19 जांच कराने वाले नागरिकों के लिए अलग से जांच की व्यवस्था कराने की मांग की है। साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से धूप में बैठे मरीजों की समस्या को देखते हुए हॉस्पिटल परिसर में टेंट लगाने का निर्णय भी लिया। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी और पूर्व सभासद विजय बख्शी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान को दिए गए ज्ञापन में कोविड जाँच के लिए आने वाले नागरिकों के लिए हॉस्पिटल के बाहर व्यवस्था करने की मांग उठाई। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने रायपुर कोविड सेंटर में आईसीयू के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आईसीयू का कार्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर आनंद शुक्ला, कोविड सेंटर के नोडल डॉक्टर वीपी सिंह, प्रबंधन निदेशक कनिष्ठ अस्पताल डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कनिष्ठ अस्पताल डॉक्टर संदीप राज बहादुर और अन्य डॉक्टरों के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने रोगियों का हाल चाल पूछा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का संदेश रोगियों को दिया गया। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम हर सुविधा अपने लोगों को उपलब्ध कराएं। जिला रुद्रप्रयाग ब्लॉक अगस्त्यमुनि के ग्राम धार तोंदला ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम धार में बीते समय आसमानी बिजली गिरने से स्थानीय ग्रामीण केदार सिंह की गौशाला में 2 बैलों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और कृषि से ही अपना परिवार चलाते थे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।